हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं इंग्लिश टीजीटी के पेपर के लिए लिटरेरी टर्म्स कराने जा रही हूँ। मेरा पहला लिटरेरी टर्म्स है इफ़ेक्टिव फ्लैसी। इफ़ेक्टिव फ्लैसी का मीन्स होता है प्रभावपूर्ण भ्रांति। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It is a kind of confusion between the poem and its result. It is the error of evaluating a text by its effect, catharsis, didacticism, etc. come under its category as these theories judge a poem on the basis of its effects on the reader. और ये पोएम किसने कॉइन्स किए? इनका नेम है W.K. विंसार्ट एंड मॉनरे ब्रेड्सले कॉइन्स दिस पोएम। इफ़ेक्टिव फ्लैसी का मीन्स होता है प्रभावपूर्ण भ्रांति। इसमें एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जो कि पोएम और उसके रिजल्ट के बीच में इसमें ये होता है कि जैसे कि किसी को क्लास में कई बच्चे बैठे हैं और उन सबको एक पोएम दी है एक सी, और सबको बोला है पढ़ो। तो सब बच्चों ने पढ़ा और उसके बाद जो बच्चों ने अपने अपने राय दी हैं उस पोएम पे, क्या रिज़ल्ट बना के दिया है उस पोएम से, उन्होंने क्या समझा है, क्या रिज़ल्ट उनको समझ में आया है, तो वो बताना, ये वो बच्चे अपनी समझ के हिसाब से बताएंगे कि उन्होंने क्या समझा है और वो पोएम ने राइटर ने वो पोएम किस उससे लिखी है, ये अलग चीज़ होती है। तो इसी को कहते हैं इफ़ेक्टिव फ्लैसी। इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट। तो ये टर्म्स किसने कॉइन किए? W.K. विंसार्ट एंड मॉनरे ब्रेड्सले। ये नेम आपको राइटर्स के नेम बहुत ज़रूरी हैं लर्न करना, ये नेम एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सेकंड है आपकी अलेक्जेंड्राइन। It is a line of words that has 6 iambic feet or 12 slavus iambic lines. Alexandrine का दूसरा नाम आप समझ लीजिए टेट्रामीटर। इसे टेट्रामीटर कहते हैं। इट इज़ अ लाइन ऑफ वर्ड्स। ये एक इस प्रकार की पोएम है that has 6 iambic, जिसमें 6 iambic होती हैं, 12 स्लेवस होते हैं। आगे है थर्ड है एलिगरी। एलिगरी का को ग्रीक मीनिंग क्या होता है? एलिगरी का ग्रीक मीनिंग होता है डबलिंग। एलिगरी का ग्रीक मीन होता है डबलिंग। इसमें एलिगरी का मीन्स होता है संकेत। एलिगरी यानी कि इसका ये आप ऐसे समझ लीजिए, एलिगरी यानी एक तीर दो निशाने। एलिगरी में जो भी मतलब बताया गया होगा, पोएम होगी, उसमें दो मीन्स होंगे उसके। एक तो होगा जो आपको दिख रहा है और एक होगा सेकंड जो होगा वो हिडन होगा। इट इज़ अ नैरेटिव पोएम आर प्रोज विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग beneath the immediate surface account are an extended narrative which carries a second meaning along with the surface story. इसमें दो मीनिंग होते हैं। इसका सही आप ऐसे याद रखिए, एक तीर दो निशाने। एक बात बोली जाएगी लेकिन उसके दो मीनिंग होंगे, एक हिडन होगा और एक आपके सामने होगा। ये इसके एग्जाम्पल क्या है? बेनियंस का द पिलग्रिम प्रोग्रेस और स्पेंसर का फेरी क्वीन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब है एल्यूशन का मीन्स क्या होता है? यानी संकेत। एल्यूशन का मीन्स संकेत। इट इज़ अ रेफरेंस टू अ फैमिलियर थिंग्स आर पर्सन्स आर इवेंट्स persons are events which is often mythical, resulting usually in provision of further meaning of composed from. It is a brief and indirect reference to a person, place, things or events.
historical, mythological, literary and religious are types of allusion. एल्यूशन का मीन्स होता है संकेत देना, और वो किसके बारे में संकेत होगा? किसी थिंग्स के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी इवेंट्स के बारे में संकेत देना. इट इज़ अ ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर इन इवेंट्स. हिस्टोरिकल, मैथोलॉजिकल, लिटरेरी, रिलीजियस आर टाइप्स. ये एल्यूशन के टाइप्स हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आई डू नॉट लाइक योर क्विक्जोटिक आइडियाज़. यानी क्विक्जोटिक मीन्स क्या होता है? स्टूपिड. तो मुझे आपके स्टूपिड आइडियाज़ नहीं पसंद हैं. क्विक्जोटिक आइडियाज़ नहीं पता. अब जैसे एल्यूशन संकेत, जैसे हमने संकेत दे दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि ये क्या होता है, तो ये हो गया एल्यूशन. अब इसका एक एग्जाम्पल ये होता है कि रोमियो मत बनो, तुम उस औरत के पीछे रोमियो मत बनो. तो रोमियो मत बनो, रोमियो का एग्जाम्पल दे दिया है, पर ये नहीं बताया कि रोमियो कौन था, कैसे आया रोमियो का नाम, क्या था, ये कुछ नहीं बताया. तो ये एक एल्यूशन हो गया, ये संकेत दिया है. ओके फ्रेंड्स, अब है एनाक्रोनिज्म. एनाक्रोनिज्म, इट इज़ अ एरर chronology or something located at a time when it could not have existed or acquired. एनाक्रोनिज्म का ग्रीक मीनिंग होता है, ग्रीक में इसका मीनिंग होता है बैक टाइमिंग. एनाक्रोनिज्म का ग्रीक मीनिंग होता है बैक टाइमिंग. तो इसको कहेंगे टाइमलेसनेस. ठीक है. तो इसका एनाक्रोनिज्म का मीन्स होता है समय दोष. इसको हिंदी में कहते हैं समय दोष. इसका ये होता है कि अगर एनाक्रोनिज्म का टर्म ये इसलिए यूज़ की जाती है कि जिस टाइम में राइटर कोई प्ले लिख रहा है उस टाइम पे किसी चीज़ का इवेंट्स, कोई चीज़ का इवेंट्स नहीं हुआ है, चालू नहीं हुई है, वो चीज़ है नहीं उस टाइम पे, लेकिन उसका यूज़ किया जा रहा है उस प्ले में, तो उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म, समय दोष. जैसे कि एग्जाम्पल में से आप समझिए कि एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में बिलियर्ड्स का यूज़ किया गया है, एंड जूलियट सीज़र में, जो कि जूलियट सीज़र शेक्सपियर का प्ले है, उसमें क्लॉक का यूज़ किया गया है. तो इसको कहते हैं एनाक्रोनिज्म. अब एनाकोलुथन, इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एनाकोलुथन. एनाकोलुथन किससे लिया गया है? इसका ये किससे लिया गया है? एनाकोलुथन से लिया गया है. इट मीन्स लैकिंग सीक्वेंस. इट इज़ अ ब्रोकन सेंटेंस विच लैक्स अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस. एनाकोलुथन का मतलब होता है लैकिंग सीक्वेंस, यानी ग्रामेटिकल तरीके से सेंटेंस को नहीं, उसे तोड़, उसके गलत तरीके से सेंटेंस का बना होना एनाकोलुथन होता है. इसमें इट इज़ ब्रोकन सेंटेंस, ये सेंटेंस को तोड़ता है. विच लैक्स अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस, इसमें ग्रामेटिकल सीक्वेंस टूटा हुआ होता है. इसमें सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं होता है. इसका एग्जाम्पल क्या है? यू रियली आउट वेल डू इट योर ओन वे, टू डाई टू स्लीप. ये हो गया इसका एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट है एनाडिप्लोसिस. एनाडिप्लोसिस का ग्रीक मीनिंग होता है डबलिंग. इसका ग्रीक मीनिंग क्या होता है? डबलिंग. ओके. एनाडिप्लोसिस, इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस और लाइन एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट. एनाडिप्लोसिस का मीन्स होता है कि इसमें पोएम का वे कैसे होता है, इसमें रिपीटेशन किस तरीके से होता है. इसमें एक लाइन ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसमें इस तरीके से रिपीटेशन होता है. जैसे ये लाइन है, आप मान लीजिए ये पोएम्स की
लाइन है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें रिपीटेशन कैसे होगा, लास्ट से पहले में, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे रिपीटेशन होता है। इसका जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, वही से लेके दूसरी लाइन शुरू होगी। इसमें ऐसे रिपीटेशन होता है, इसे कहते हैं एनाडिप्लोसिस। इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स, यानी जो लास्ट का वर्ड होता है, फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का लास्ट वर्ड जो होता है, आ लाइन, लाइन का एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट, उसी से शुरुआत होती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, व्हेन आई गिव माई सेल्फ, वाइट मैन का है ये एग्जाम्पल, ये पोएम वाइट मैन की है। तो इन्होंने व्हेन आई गिव से ख़त्म हुआ, फिर व्हेन आई गिव से स्टार्ट हो गया। ये है एनाडिप्लोसिस। नेक्स्ट है एनाग्राम। एनाग्राम का ग्रीक मीनिंग होता है राइटिंग बैक। एनाग्राम का ग्रीक मीनिंग राइटिंग बैक। इसमें भी रिपीटेशन होता है और इसमें भी रिपीटेशन होता है, लेकिन इसका रिपीटेशन देखना कैसे होता है। इसमें क्या होता है, राइटिंग बैक। इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज which is spelled by rearranging the letters of another words or phrases. It is a word or phrase. इसमें वर्ड या फ्रेज का रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाया जाता है, यानी कि हिंदी में आप समझ लीजिए वर्डों को उथल पुथल करके एक नया वर्ड बनाना, उसको कहते हैं एनाग्राम। कैसे, अब इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे ये तो एक है एग्जाम्पल, बाइनरी इंटू ब्रेनी। इसका ये हो गया विलियम शेक्सपियर इंटू, विलियम शेक्सपियर से नया वर्ड क्या बना, विकिस स्पेलर। अब एक नया वर्ड और आप देख लो, नाइट है, जैसे नाइट, NIGHT, नाइट है। नाइट से नया वर्ड क्या बन गया, THING, थिंग। तो ये हो गया एनाग्राम, ये हो गया एनाग्राम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आगे के लिटरेरी टर्म्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक्स।